दोस्तों आप लोग को तो ये सब बात पता चल ही गया होगा कि 11 मई 2025 के शाम को भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के द्वारा सीज फायर मतलब युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। अब इसके बाद में मीडिया में एक खबर भी आने लग गई कि पाकिस्तान ने तुरंत ही कुछ ही घंटे में सीज फायर को तोड़ दिया और साथ में ये मैसेज भी आने लग गई कि चीन भी पाकिस्तान से मिल गया। चलो ठीक है, भारत सीज फायर किया और पाकिस्तान सीज फायर को तोड़ दिया, कुछ ही घंटे में युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया और चाइना भी पाकिस्तान के साथ आ गया। लेकिन ना मुझे चाइना से कोई मतलब है, ना मुझे कोई पाकिस्तान से मतलब है। मैं सबसे पहली बात भारत सरकार से ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने पीओके जीत लिया? नहीं जीता। क्या आपने पाकिस्तान के अंदर के सारे आतंकियों का खात्मा कर दिया? नहीं किया। क्या हमारे देश के सेनाओं के पांव उखड़ने लग गए? क्या सेनाओं की ऐसी स्थिति हो गई क्या कि अब युद्ध विराम की घोषणा नहीं करते तो पाकिस्तान हमारे अंदर घुस जाता और हमें पाकिस्तान के सामने युद्ध विराम की बात करने की जरूरत पड़ गई? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि हम लोग कोई पहली बार पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे। इसके पहले हम लोगों ने 4 लड़ाइयां लड़ी हैं। पहली लड़ाई तो हम लोगों ने देश के आजाद होने के बाद 1947 में लड़ना शुरू कर दिया, जो 1948 की शुरुआत तक चला और खत्म हो गया। उस लड़ाई में हम लोगों ने विजय प्राप्त की। उसके बाद हम लोगों ने 1965 में लड़ाई लड़ी, उसमें भी विजय प्राप्त की। और उसके बाद हम लोगों ने 1971 में लड़ाई लड़ी, उसमें केवल विजय नहीं प्राप्त किए, हम लोगों ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवा दिया, हथियार पूरा रखे और आत्मसमर्पण किए। लेकिन हम लोगों ने ये सैनिक जो अपनी जान पर खेल के युद्ध को जीते थे ना, उसको टेबल पर हार गए, शिमला समझौते के रूप में हार गए। और वो जो शिमला समझौते हमारे देश की प्रधानमंत्री उस वक्त की के साथ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो दोनों ने मिलकर जो शिमला समझौता 1972 में किया था ना, वो शिमला से बाहर गए, पाकिस्तान पहुंचे और शिमला समझौता का क्या हुआ कुछ अता पता नहीं है। कोई भी शिमला समझौता का नियम नहीं चल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने 99 में कारगिल की लड़ाई लड़ी, वो भी जीत गए। और ये चारों लड़ाई जब जीते हैं तो जाहिर सी बात है 2025 का लड़ाई हम हार नहीं जाते। लेकिन 2025 का लड़ाई इन चारों लड़ाइयों से ना बहुत ही ज्यादा अलग वैल्यू रखने वाला था, क्योंकि 2025 में हमारी स्थिति जितनी मजबूत थी आज तक चारों लड़ाइयों मजबूत नहीं रही। दोस्तों इस युद्ध में एक नया चीज क्या आया है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी एक्यूरेसी 100% रही। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि कभी भी एयर डिफेंस का मतलब क्या होता है, अगर कोई बाहरी देश जनरली बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन या किसी भी तरीके से देश पर हमला करता है वहां बम बरसाने के लिए, तो एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग उसे रास्ते में नष्ट कर देते हैं। या तो उसी के देश में नष्ट कर दिए और नहीं तो बॉर्डर पार करने के बाद भी अगर नष्ट किए तो ऐसी जगह नष्ट किए जिससे जान मान की हानि नहीं होती है। और इसका अगर एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी विश्व में अगर एक्यूरेसी की बात किया जाए तो 80% या उससे ज्यादा जिसकी एक्यूरेसी रहती है ना, उसको बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम वाला माना जाता है। और आपको मैं बता दूं कि अभी तक का सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का माना जाता था, 99% एक्यूरेसी के साथ। मतलब उसमें अगर 100 मिसाइल को अगर दागे, बैलिस्टिक मिसाइल कोई भी तरीके से दागे, तो 99 को मार गिराएगा, केवल एक ही उसके देश में घुसेगा। लेकिन भारत के सेनाओं के द्वारा, वायुसेना और थल सेना, अभी तो नेवी की एंट्री भी नहीं हुई थी और तैयारी कर रही थी, उसने एक भी मिसाइल को भारत की धरती पर कम से कम 8 मई पहले दिन जो हुआ पाकिस्तान की तरफ से नहीं गिरने दिया। इस तरीके से पूरा 100% एक्यूरेसी लेकर भारत विश्व में पहला ऐसा देश आज तक का बन गया है जो अपने युद्ध में 100% एक्यूरेसी के साथ एयर डिफेंस सिस्टम रखा है। अब पूरा आपके मिसाइल को रोक ले रहा है। और दूसरी तरफ से भारत जो 6 मई 2025 को सबसे पहला हमला जब पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर किया था, एक भी निशाने न इधर न उधर, एक्यूरेट जहां चाहिए वहीं, जिस घर पर चाहिए वहीं। तो जब उधर से कोई मार रहा है तो सिक्योरिटी पूरा 100% है, इधर से मार रहे हो तो 100% है। तो आपको किस बात का डर था भाई? किस बात का डर था? अब इसके बाद में
अमेरिका की तरफ से आता है। अमेरिका की तरफ से खबर आता है, मैसेज आता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के विदेश मंत्री ट्वीट करते हैं धड़ाधड़, भारत पाकिस्तान ने युद्ध विराम कर दिया। और उसके कुछ घंटे बाद भारत की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस की जाती है कि हम युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए, हम 12 मई को इसके आगे की बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात, ये अमेरिका कौन होता है बोलने वाले हमारे लड़ाई के बीच में? अमेरिका जब लादेन को मारा था घुस के, तो क्या भारत पूछने गया था कि आप क्यों पाकिस्तान में घुस गए? भारत पूछने नहीं गया था ना। जब अमेरिका अपने जो देश का जो आतंकवादी ओसामा बिन लादेन था उसको पाकिस्तान में मारा, तो भारत पूछने नहीं गया। तो अमेरिका क्यों आया बीच में? और अभी फिलहाल हालांकि जो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें बताया गया कि इसमें कोई तीसरे देश का कोई मतलब नहीं है, ये केवल भारत और पाकिस्तान के दोनों देशों ने मिलकर फैसला लिया है। अब तो यहां ना दो बात होगी। पहली बात तो भैया ये होगी ना कि पहली बात ये है कि अगर आप दोनों मिलकर फैसला लिए हैं तो अमेरिका को 1 घंटा पहले कैसे खबर लग जाता है? एकदम एक्यूरेट 1 घंटा पहले, या 1 घंटा में तो आगे पीछे तो हो सकता है कुछ मिनट का, तो अमेरिका को पहले कैसे पता चला? और उसके बाद में तुरंत बाद आप क्यों करें? तो यहां पर टेक्निकली आप कुछ भी कह ले, लेकिन ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता ना कि अमेरिका का इसमें भूमिका था। अब अगर मान लो चलो हटाओ यार, ये इत्तेफाक हो गया, अमेरिका पहले कर दिया, बता दिया और आप किए, मान लो इत्तेफाक है, आप और पाकिस्तान ही मिलके कहे हो, तो मैं बोलना चाहता हूं कि क्या ये मैच चल रहा है क्या, या कोई बॉक्सिंग का खेल चल रहा है कि सामने वाला आपसे लड़ रहा है, थोड़ा कमजोर पड़ गया तो जाओ यार तुम अभी 1 दिन आराम करके आओ फिर कल खेलेंगे? भैया ये युद्ध चल रहा है। आप जो 3 दिन उसको मौका दिए हो, आप जो उसको 12 मई तक का मौका दिए हो, 12 मई को बात करोगे, तब तक वो क्या क्या करेगा, कितनी तैयारियां कर लिए रहेगा, आपके बारे में कितना जान लिया रहेगा, वो किन किन देशों से डील करेगा, उसको कितना मौका मिल जाएगा, इसका एहसास है? आप केवल अपनी एक इच्छा को पूरा करने के लिए, दुनिया में महान बनने के लिए, हमारे देश की सेनाओं की कुर्बानी जो एक बार में आपके कहने पर दे देते हैं देश के नाम पर, उनकी सेनाओं की कुर्बानी को आप ऐसी जहर दे दोगे, उन सेनाओं की जान को आप ऐसे ही खतरे में डाल दोगे? ये मैच नहीं चल रहा है, ये युद्ध चल रहा है। और आप बात किससे करोगे? आप बात किससे करोगे? वो पाकिस्तान से करोगे जो बात बात में पलटता है। एक सांप जिसका आदत ही है, जो 76 साल से डस रहा है आपको आजादी के बाद से, उस सांप को आप मारना शुरू किया, आधा मर गया, फिर तुम उसको करो जाओ पानी पी के आओ, 2 दिन बाद फिर लड़ेंगे, और उसके बाद आपको सांप डस लिया तो बोल रहे हो कि डस लिया। यहां पर गलती बोलो या जो भी बोलो, मैं पॉलिटिकली बोल रहा हूं, यहां पर सरकार की रणनीतियों की है। सरकार को यह बात अब न चाहते हुए भी जनता को बताना पड़ेगा कि क्यों सीज फायर किए, सीज फायर करने के पीछे आपका इच्छा क्या है। आज हर सामान्य जानकारी वाले जनता जानना चाहती है, मैं भी उन जनता में हूं, मैं भी जानना चाह रहा हूं कि सीज फायर क्यों किए। पूरा देश का पक्ष विपक्ष सब के सब आपके साथ खड़े थे, निजी दुश्मनी सब भूल के सब खड़े थे आपके साथ में, कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं था, राजनीतिक विचार बाद में था, सब आपके साथ खड़े हो गए थे। तब भैया आप सीज फायर क्यों किए? हालांकि कुछ लोग उनके बचाव में बोल सकते हैं कि ये मोदी सरकार की ना मास्टर स्ट्रोक है, थोड़ा सा पीछे कदम लिया है, थोड़ा उसको मौका दे रहा है, बदनाम करना चाह रहा है। अरे भैया बदनाम उसको करोगे ना जिसका कोई नाम होता है। आप तो उसको कह दिए कि सीज फायर कर दिया, कि मतलब मैं युद्ध विराम कर दिया और अब युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया, मैं पूरा दुनिया को बताऊंगा। अरे भैया जो झूठर्रा होता है ना, उससे आप जीत नहीं सकते। आप युद्ध विराम करो और आप ना निश्चिंत होकर बैठो, वो आपको मारेगा भी, नियम भी तोड़ेगा और दुनिया को समझाएगा भी कि मैं नियम, मतलब मेरे ऊपर नियम तोड़ा गया, मतलब आपके उनके विरोधियों ने नियम तोड़ा है। वो कभी नहीं मानेगा दुनिया के सामने कि मैंने नियम तोड़ा है, वो तो बोलेगा कि भारत ही मेरे ऊपर हमला किया। दोस्तों सच बोला जाना दोस्तों, मैं इतना खिन्न हूं इस चीज से, एकदम दुखी हूं, मन इतना टूटा हुआ है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। और मेरा ही नहीं,
कोई भी जो इस चीजों को समझता होगा, युद्ध के तरीकों को समझता होगा, सबके सब आज दुखी होंगे, टूटे हुए होंगे। और जो मेरी आज भावना है ना देश को लेकर गलत बोल दिया, देश के पॉलिटिकल जो डिसीजन लिया गया है पॉलिटिशियन को लेकर, वो जो भावना आज संभवतः देश के सभी लोगों के अंदर में होगी। मैंने आज तक हारी हुई सेनाओं को सरेंडर होते देखा हो था। जीती हुई सेना, और वो भी स्ट्रांगली जीती हुई सेना का सरेंडर होते मैं नहीं देखा था। अरे पाकिस्तान के साथ चाइना मिल गया ना, अरे चाइना को आने देते मैदान में, डोकलाम में आप लोगों ने देखा है चाइना को। एक बार चाइना से भी ना दो हाथ होता। अरे हर रोज कई लोग मर रहे थे, एक बार जो होना होता। और अगर इस बार सरकार अगर दबाव की बात की ना कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, तो मैं सरकार को याद दिलाना चाह रहा हूं 1999 की कारगिल की लड़ाई जितना दबाव नहीं था, जिस वक्त हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। बिल क्लिंटन उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वो भारत के ऊपर जो दबाव डाल रहे थे भैया, फोन पर फोन, लेकिन अटल जी की बहादुरी देखिए, उनका फोन काट दिए, चुप रहो, अभी हमारा देश का मामला है, घुसपैठिए घुसे देश में। फिर दोबारा जब बात हुआ तो बिल क्लिंटन ने अटल जी से पूछा, अटल जी आप युद्ध विराम की घोषणा करेंगे क्या? तो अटल जी बोले कि आप उनसे पाकिस्तान से पूछे हैं? तो बिल क्लिंटन बोला कि पाकिस्तान तो बोलता है कि बम गिरा दूंगा, परमाणु बम दाग दूंगा। अटल जी ने जो बहादुरी से जवाब दिया कि मैंने ये मान के बैठा कि आधा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान केवल आधा खत्म होगा, पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाएगा, कह के रख दिए। हिम्मत था पाकिस्तान में। और तो और दोस्तों, आपको मजे वाली बात ये बता दूं कि पाकिस्तान ये बात कर चुका था कि अभी हम परमाणु हमला कर ही नहीं सकते। भारत की ऐसी स्थिति भी थी कि ये योजना बना सकती थी कि अगर परमाणु हमले के लिए अगर वो निकाल रहे हैं, पूरे रडार पर बैठे थे, सीधे उस पर अटैक चौतरफा करके उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते। बहुत सारी चीजें थी। मैं कोई रक्षा विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन एक सामान्य बुद्धि वाला हूं, जो सामान्य समझ रखता हूं। इतना तो समझ में आ रहा है ना भैया कि ये जो डिसीजन था ना, वो किसी भी एंगल से गले नहीं उतरने वाला है। अब सरकार इसको जिस रूप में समझाना चाहे, सरकार की तरफ से बैठे लोग जिस रूप में समझाना चाहे, लेकिन ये डिसीजन गले नहीं उतर रही है। इतना होने के बाद भी ना मैं लेकिन लगा रहा हूं। लेकिन क्यों लगा रहा हूं? लेकिन लगाने का कारण है क्योंकि अभी भले 11 मई 2025 के शाम को युद्ध विराम की घोषणा हो गई और उसके बाद हमारी सेना जीती हुई बाजी हार ही जाती कि पाकिस्तान ने हमें एक मौका दे दिया कुछ ही घंटों में सीज फायर का उल्लंघन करके। अब कम से कम मोदी जी, अब इन सेनाओं के हाथ न बांधिए, अब इन सेनाओं को खुला छोड़िए, या तो पीओके या तो कश्मीर के सारे आतंकी, और दोनों मिल जाए तो सबसे अच्छा है। मोदी जी, आपका चर्चा पूरा अलग है। आज तक के प्रधानमंत्रियों में आपका नाम चल रहा है। आप अपने नाम को इस कदर फंसने मत दीजिए। आपको हर वक्त ऊपर वाले की तरफ से मौके पर मौके मिलते हैं और आपका किस्मत साथ भी देता है। और इस बार सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान आपका काम को आसान भी बनाया है, और इस मौका को जाने मत दीजिए मोदी जी। चाणक्य नीति से इस मौका को धर दबोचिए और तुरंत पाकिस्तान पर टूट पड़िए, और जो हिसाब किताब 76 सालों में बचा है वो सब के सब हिसाब किताब बराबर करिए और इस देश में अमन और चैन को बहाल करिए। इतना ज्यादा दुर्गति करिए इजराइल से सबक लेते हुए, सीखते हुए, कि दोबारा कई सालों तक पाकिस्तान की जो सेना है ना, वो आतंकवादी भेजने बंद करे। दोस्तों, मैं पाकिस्तान की सेना को ही आतंकवादी कहता हूं। अभी जो पाकिस्तान में जो मारे गए हैं आतंकी, उन सब के उनके जो भी मतलब देहांत होने के बाद जो भी होता है, उसमें वो सब सेना पहुंचे हैं, और यही नहीं, उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिए हैं। तो इस तरीके से मोदी जी एक कर दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, आप लोग इस बात से कहां तक सहमत है मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आपको ये मेरा दुख, आपको ये मेरा परेशानी कितना वाजिब लगता है बता दीजिए, कमेंट करके बताइए। और यही नहीं, अगर मेरा परेशानी में कुछ कमी है या गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं, या मेरा परेशानी
कहीं ज्यादा है जितना होना चाहिए उससे, तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका क्या उपाय होना चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।